जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई एक पुरानी वैकेंसीज के बारे में ये सूचना है और सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए आमंत्रण किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति दर्ज करना हो अगर आपको, तो यहाँ पे आपको इनवाइट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड्स न्यूज़ में भी आपको यहाँ पे सूचना दी गई है और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे btscbihar.gov.in के, जहाँ पे आपको ये सूचना मिलेगी। दोस्तों, इसके बारे में सूचना अगर आप देखना चाहते हैं तो दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर के खबरों में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ नोटिफिकेशन किया गया है कि जो विज्ञापन संख्या है 37/2023 वाहन चालक का ये पोस्ट है, जहां पे 145 पदों की रिक्तियों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या 37/2023 में 11 मार्च से 13 मार्च तक आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। यानी कि देखिए, इस परीक्षा को लेकर यहाँ पे सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, आपसे जो आमंत्रण मांगा गया था। अब यहाँ पे आपको बता दें कि सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थी से कहा गया है कि 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक संध्या 6 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु तिथि निर्धारित किया गया है और उक्त से संबंधित विशेष दिशा निर्देश और आपत्ति जो है आप पोर्टल पर दिए गए लिंक के जरिए, यानी कि जो बिहार बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके प्रकाशित किया जाएगा और अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट का आप सतत अनुश्रवण करते रहें, यानी कि विजिट करते रहें। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको सीधे इसकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ और ये जो ऑब्जेक्शन करने का लिंक दिया गया है यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ से आके, है ना, यहाँ से आपको आगे क्लिक कर लेना होगा ऑब्जेक्शन करने के इस लिंक पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक लेटर दिया गया है, जिस लेटर के बारे में हमने आपको बताया है। और यहाँ पे देखिएगा रेज ऑब्जेक्शन लिंक दिया गया है, ठीक है। तो पहले डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे डाउनलोड करके थोड़ा सा यहाँ पे रीड आउट कर लीजिए। जो सूचना दी गई है उस सूचना के बारे में आपको जानकारी हो जाना चाहिए। तो जो सूचना हमने अभी आपको दिया है उसके बारे में ही जानकारी है कि जो आपका परीक्षा 11 मार्च से 13 मार्च के बीच, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, है ना, कोटिवार, यानी कि जो आपका मेधा क्रम अनुसार अभ्यर्थियों का दस्तावेज का सत्यापन किया गया था। तो दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों का विवरण, उनके नाम, एप्लीकेशन नंबर के साथ जो आयोग जो है, आयोग की वेबसाइट पर अथवा इस लिंक पे, ये जो लिंक है इस पर आपत्ति दर्ज करना हो तो आप इसको डाला गया है, आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि ये डेट 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, यानी कि कल से शुरू हो गया है, कल, आज और परसों तक है, यानी कि कल तक है ना। तो 6 बजे तक आप जो है अपना किसी प्रकार का कोई त्रुटि है तो उसको आपत्तिकरण करके यहाँ पे उसका सुधार कर सकते हैं आप लोग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो है, मोबाइल नंबर जो है और जन्म तिथि जो है उसको डालकर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करेंगे आप लोग पहले, और उसके माध्यम से लॉगिन करके दर्शाया जाएगा और सभी विवरण के यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, अयोग्यता का कारण भी आपको दिखेगा। तो देखकर यहाँ पे संतुष्ट हो ले एक बार, और किसी प्रकार का कोई त्रुटि में सुधार करना है तो उसके लिए आपत्ति आप कर सकते हैं। मतलब कोई अगर लगता है ऐसा कि गलती चीज़ है वहाँ पे जिसके चलते आपका रिजेक्शन हो सकता है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। जो है आपको क्लिक बटन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है वो क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि कैसे आपको अपना ऑब्जेक्शन राइज करना है। तो ऑनलाइन आपत्ति करते समय अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम या ईमेल या निबंधित डाक या कुरियर के द्वारा आवेदन आपका प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आप आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति डालने के पूर्व आपको अभ्यर्थियों को जो है कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे फॉलो करना है, जैसे कि अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक अथवा समकक्ष जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा और मूल प्रति नहीं रहने के कारण अयोग्य किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो ऑफिशियल जो आपका 10th का जो मार्कशीट है ना, सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है आपके पास तो उसके लिए फिर आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। योग्यता संबंधित सभी प्रमाण पत्र, जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10th का जो है आपका मार्कशीट लगेगा, पत्र और आरक्षण आपका जो लगेगा, जो भी जिस कैटेगरी में आप है उसका आरक्षण का जो सर्टिफिकेट लगेगा। प्रमाण पत्र है तो निर्गत प्रमाण पत्र जो है आपको 30 सितंबर 2023, ये ध्यान रखिएगा, तक निर्धारित जो निर्गत किए गए हैं उसी को मान्य किया जाएगा। क्योंकि वैकेंसी 2023 की है ना, तो 30 सितंबर 2023 तक का सर्टिफिकेट आपको लगेगा जो बना हुआ था। ऑनलाइन आवेदन दावा किए गए कोटि अनुसार यहाँ पर देखिएगा तो अनिवार्य प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो कि SC/ST, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि EBC और BC कैटेगरी और आर्थिक रूप जो से कमजोर वर्ग है वो उनके लिए प्रमाण पत्र EWS प्रस्तुत नहीं करने के कारण
आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों का, है ना। ऑनलाइन आवेदन के अंकित आरक्षण कोटि में इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, तो इसकी जानकारी आपको, उसके लिए आपको आपत्ति करना होगा। जो क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी एनसीएल या ईबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र है आपके पास तो उसको लगाएंगे, या जाति प्रमाण पत्र है तो उसको लगाइएगा। पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है तो उसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या 2 सितंबर के आलोक में कार्रवाई यहाँ पर किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी हैं संबंधित तो उसके नाती पोते हैं तो उसके प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, ठीक है, तो भी आपको आपत्ति करना होगा। विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है, ठीक है। तो वैसे में अगर आप देखा जाएगा तो अगर इन सभी चीज़ों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे उनमें कोई अगर दिक्कत है तो उसको फुलफिल कीजिएगा, उसको यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। तो ये 23 जुलाई को अपडेट आया हुआ है आपत्ति करने के लिए, तो इन सभी चीज़ों में कोई अगर प्रॉब्लम है, समस्या है तो इसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं। अब देखिए आपको इसकी वेबसाइट पे आना होगा, यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन लिंक का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू साइट कर लेना है और जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां से आप जो है अपना एप्लीकेशन नंबर, जो भी छात्र यहाँ पे ड्राइवर की इस वैकेंसी के लिए आवेदन किए होंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो अपना इंटर एप्लीकेशन नंबर जो कि आपके फॉर्म में दिया है, इंटर डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा और OTP जनरेट कर लीजिएगा, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है, हमने बताया अभी आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, OTP जैसी आएगा उसके बाद देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं यहाँ पे अपडेट है, और अगर आपकी अपडेट है तो क्यों वहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको हमने इस पोर्टल के माध्यम से दिया है, ये अपडेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि ऑब्जेक्शन करना है कल तक, 26 जुलाई तक। लास्ट डेट कब तक है, 26 जुलाई है, और 26 जुलाई के बाद ये डेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर फाइनली आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका हुआ है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ड्राइविंग आपका टेस्ट किया जाएगा और फाइनली आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो टोटल 145 पदों की वैकेंसी के विरुद्ध में ये सारी सूचनाएं थी दोस्तों, जो कि BPSC के माध्यम से, BTSC के माध्यम से ये अपडेट किया गया था आज के कल के दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में भी, वहाँ चल के इस वैकेंसी को लेकर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।